फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब। कहा, पाकिस्तान की सालमियत, सिक्योरिटी और हर शहरी का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। मुल्क के दिफा पर कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। मार्का हक में मुसल्लह अफवाज ने पाकिस्तान के आलमी तशख़्ख़ुस को मज़ीद मजबूत किया। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। कुछ अहम बातें फील्ड मार्शल की जानिब से बोली गई, किस तरह से देखते हैं इन तमाम चीज़ों को? जी हाँ, देखिए उनका एक कम्प्रहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के जो पार्टिसिपेंट थे उनके साथ उनका एक सेशन हुआ है और जिसमें उन्होंने जियो पोलिटिकल सिचुएशन के बारे में बात की, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात की और पाकिस्तान की जो जायज़ मकाम पे जो पाकिस्तान आज पहुंचा है और जो उसकी कंट्रीब्यूशन हुई है, ख़ासतौर पे जो रिसेंट मार्का हुआ, मार्का हक और बुनियाद मरसूस के बाद पाकिस्तान का जियो पोलिटिकल प्रोफाइल जो दुनिया भर में ऊंचा हुआ है। और पाकिस्तान का उन्होंने ये भी कहा कि कमिटेड हैं कि पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस विद द सपोर्ट ऑफ पाकिस्तानी अवाम से तमाम जो इवल डिज़ाइन से दुश्मनों के वो उनको हम थ्रॉट करेंगे। और दूसरा उन्होंने कहा कि हम वी आर फेसिंग ए हाइब्रिड वारफेयर है जो हम पे इम्पोज की गई है जो इंडिया की तरफ से, जिसमें फिफ्थ जनरेशन वारफेयर भी है, टेररिज्म भी है, अफगान साइल का इस्तेमाल है। तो बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट इश्यूज थे उनको चीफ ने ऑन बोर्ड लिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं कि जो उन्होंने इशारा किया कि बढ़ती जियोपॉलिटिकल मुकाबला आराई और हाइब्रिड वॉर एक बड़ा चैलेंज है, किस तरह से, किस हद तक हमारी अफवाज आप समझते हैं कि इन चैलेंजेस से नबरदाज़मा हो रही हैं? कितना काम दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ अब तक कर लिया गया है और कितने ऐसे काम हैं जो अभी भी हमें करने की ज़रूरत है? देखें कि एक तो हाइब्रिड वारफेयर, जिस तरह मैंने कहा कि पाकिस्तान को अब इंडिया ने सब्जेक्ट किया हाइब्रिड वारफेयर, और इस हाइब्रिड वारफेयर में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें एक तो फिफ्थ जनरेशन वारफेयर है, इसमें इंफॉर्मेशन वारफेयर है, टेररिज्म है, साइबर अटैक्स हैं और डिप्लोमेटिकली आपको मुलायन करने के लिए जो एफर्ट की जाती हैं, आपको आइसोलेट करने की कोशिश की जाती है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान उन तमाम चीज़ों से जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल अभी ऊंचा हुआ है और दुनिया मानती है पाकिस्तान जियो स्ट्रेटेजिकली जो अपने प्रोफाइल की वजह से, अपनी परफॉर्मेंस की वजह से आलमी अमूर पे एक प्लेयर के तौर पे माना जाता है। और जिस तरीके से आप देखें वेस्ट एशिया में हम अभी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, जिस तरह हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई, सऊदीज के साथ एग्रीमेंट हुआ है और जिस तरीके से विजिट्स हो रही हैं और अभी रिसेंट विजिट ऑफ जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी हैं अली लारजानी ईरान के जो हैं वो पाकिस्तान आए हुए हैं। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है। तो पाकिस्तान का जो ग्राफ है जियो पोलिटिकली वो ऊंचा हो चुका है। और इसके अलावा हाइब्रिड वारफेयर जो दहशत गर्दी है उसको तो हम ऑलरेडी फेस कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी हमें कामयाबियां हैं। और जिस साल में भी आप देख लें ऑलमोस्ट 1900 के करीब दहशतगर्द मारे गए हैं इस साल के शुरू से, और इसके बाद से जिस तरह इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है 60,000 प्लस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए हैं, कामयाबी के साथ कर रहे हैं। लेकिन ये है कि ये जो दहशत गर्दी है इसमें बड़ा मुश्किल काम ये होता है कि आप दोस्त और दुश्मन में डिफ्रेंशिएट बड़ा मुश्किल होता है। सो इनिशिएटिव इज ऑलवेज विद द टेररिस्ट। तो वो अनफॉर्चुनेटली जो बेस ऑफ ऑपरेशन जो अफगानिस्तान है, सो पाकिस्तान तमाम चीज़ों को बिल्कुल टैकल कर रहा है और उसको हम बखूबी इसको सर अंजाम दे रहे हैं। और पाकिस्तान का आज़म है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का आर्म्ड फोर्सेस का और पाकिस्तानी कौम का आज़म है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है इसको जो तमाम दहशतगर्द जो है उनको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा और आखिरी दहशतगर्द तक ये जंग जारी रहेगी। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी, आज़म है। बहुत शुक्रिया दिफाई तजिया कर हमारे साथ मौजूद।